हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट डिजाइनिंग के कोर्स के आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यू पोर्ट के बारे में। व्यू पोर्ट क्या होता है, उसे किस तरीके से यूज किया जाता है अपने HTML कोड के अंदर और उसे क्यों यूज किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो के जरिए सीखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए सीधा चलते अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा HTML कोड है। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, मैं इमेज टैग के जरिए एक इमेज को इंसर्ट कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने इमेज टैग के जरिए एक इमेज को इंसर्ट किया है और इस इमेज की मैंने विड्थ सेट की है 500 पिक्सल की। तो आई होप ये सारा कुछ हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है, सो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए इसका आउटपुट हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे वेब पेज पर इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, जब इनिशियली वेबसाइट डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पर स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह नहीं थे। वेबसाइट को ओनली फॉर डेस्कटॉप के लिए ही डिजाइन किया जाता था। तब से लेकर आज तक जितने भी वेब ब्राउजर हैं वो सभी के सभी डिफॉल्ट रूप से HTML वेब पेज को डेस्कटॉप के वेब पेज की तरह ही अपने आउटपुट में डिस्प्ले करवाते हैं। चाहे आप उस वेब पेज को मोबाइल या टैबलेट में ओपन करो, वेब ब्राउजर इनिशियली ये समझ नहीं पाता है कि ये जो वेब पेज है ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं। सो बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर वेब पेज को डेस्कटॉप की तरह डिस्प्ले करवाता है। यदि हमारा वेब पेज रिस्पॉन्सिव है तो हमें ब्राउजर को बताना होगा कि हमारा ये जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव है, ताकि जो वेब ब्राउजर है वो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग कंटेंट को सेट करके आउटपुट में डिस्प्ले करवाए। तो उसी के लिए ही HTML कोड के अंदर व्यू पोर्ट का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, वेब ब्राउजर का जो स्क्रीन एरिया है उसी एरिया को व्यू पोर्ट कहा जाता है। यदि हम ब्राउजर को मोबाइल स्क्रीन में ओपन करेंगे तो जो ब्राउजर का जो स्क्रीन एरिया है वो छोटा हो जाएगा। सेम इसी तरह यदि हम अपने ब्राउजर को पीसी या लैपटॉप में ओपन करेंगे तो उसका जो स्क्रीन एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने अपने ब्राउजर की जो स्क्रीन साइज है वो मोबाइल के स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ओपन किया हुआ है। यहाँ पर हमारे जो ब्राउजर की जो स्क्रीन साइज की जो विड्थ है वो है 400 पिक्सल की, जबकि हमने इमेज की जो विड्थ है वो 500 पिक्सल की सेट की हुई है। लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो इमेज की जो विड्थ है वो तो 400 पिक्सल से भी कम दिख रही है। तो फिलहाल जो वेब ब्राउजर है वो समझ नहीं पा रहा है कि ये जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं। जब हम अपने HTML कोड के अंदर व्यू पोर्ट का यूज करेंगे तब जाके ब्राउजर को समझ में आएगा कि ये जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव है। तब ये अपने आउटपुट में स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग कंटेंट को सेट करके देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि HTML कोड के अंदर व्यू पोर्ट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो व्यू पोर्ट के लिए हमें हेड टैग के अंदर एक और टैग लिखना है जिसका नाम है मेटा, और उसके अंदर नेम एट्रीब्यूट देना है, और एक और एट्रीब्यूट लिखना है जिसका नाम है कंटेंट, और इसके अंदर हमें लिखना है विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ, और कॉमा लगाना है और लिखना है इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। चलिए इसे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी जो इमेज है वो स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग सेट होके आ गई है। अब ये काम कैसे करता है वो समझने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, हमने ब्राउजर को बताया कि हमारा ये जो व्यू पोर्ट है, यानी कि ब्राउजर का जो स्क्रीन एरिया है उसकी जो विड्थ है वो विड्थ डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये हमने ब्राउजर को बता दिया। और उसके अंदर जो कंटेंट है उसका जो स्केल है वो 1.0 होना चाहिए, यानी कि ना तो जूम आउट होना चाहिए ना ही जूम होना चाहिए, ठीक है। 1.0 का मतलब होता है कि जो डिवाइस का स्क्रीन साइज है उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम ब्राउजर को व्यू पोर्ट की हेल्प से इंडिकेट करते हैं कि हमारा ये जो वेब पेज है वो रिस्पॉन्सिव है। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।